Good morning, students. Integrated rate law for the first order kinetics ਅਸੀਂ रिप्रजेंट किया सी ਉਹਦੇ बेसिस ਤੇ कुछ न्यूमेरिकल्स ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ कुछ होर न्यूमेरिकल्स ਜਿਹੜੇ ਆ उस टॉपिक ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल एक रिपीटेड क्वेश्चन आया होंगे इंटैग्रेटेड रेट ला के बेसिस पे कोई ना कोई न्यूमेरिकल आया होंगे। अज फिर कुछ क्वेश्चन असी रिप्रजेंट करने जा रहे हैं। जिस तरह मैं स्टेटमेंट बोल रहे हैं एक भी राइट डाउन दिस स्टेटमेंट इन योर कॉपीज। स्टेटमेंट है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ a specific reaction rate of 10 raised to power minus 3 10 raised to power minus 3 second inverse। उसका बाद लो how much time will it take for 10 gram of the reactant to get reduced to 2.5 grams देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजे तक ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਸੀ ਟਾਈਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ 60% ऑफ द रिएक्शन 70% ऑफ द रिएक्शन या 50% ऑफ द रिएक्शन भी इन्नी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो एक्स की वैल्यू गिवन होंगी सी अमाउंट ऑफ द सबसटेंस रिएक्टेड गिवन होंगे जो कि हुण इस क्वेश्चन के की दिता है भी फॉर द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू गैट रिड्यूस्ड टू 2.5 मतलब इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी दी हुई है ए की वैल्यू कितनी गिवन है इट इज़ 10 ग्राम एक किस्म की इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन है तो इट इज़ 10 ग्राम ऑफ द सबसटेंस 10 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट इट इज़ रिड्यूस्ड टू 2.5 ग्राम 10 ग्राम तो रिड्यूस होकर 2.5 ग्राम बन गया तो सानू की दी है फाइनल कंसनट्रेशन डायरेक्टली ए माइनस एक्स इज गिवन टू यू इट इज़ 2.5 ग्राम। अगे असीं एक्स दी वैल्यूज पुट करते बट इतने एक्स की वैल्यू नहीं गिवन हैगी इतने तुहानू की दिता था भी अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट गैट रिड्यूस्ड टू 2.5 ग्राम 10 ग्राम इनिशियल सी रिड्यूस हो गए बच के नहीं गई 2.5 ग्राम ये तुहाडी की होगी फाइनल कंसनट्रेशन। ठीक है ए माइनस एक्स की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है तो इस करके इन्होंने चीज़ों का ध्यान रखना भी रिड्यूस्ड टू गिवन है या इट इज़ कंप्लीशन दी हुई है तो वो अकॉर्डिंगली एक्स या ए माइनस एक्स को रिलेट करना और नाल की दिता था स्पेसिफिक रिएक्शन रेट मीनस रेट कांस्टेंट इज गिवन टू यू के दी वैल्यू दी हुई है कितनी है इट इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स के दी वैल्यू तुहानू गिवन है इट इज 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 सेकंड इनवर्स तो असीं कढना की है टाइम कैलकुलेट करना तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो असीं शो करांगे भी फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T के बराबर टाइम के बराबर होंदा इट इज 2.303 अपॉन के log a upon a minus x it is log a upon a minus x तो क्या आ गया it is 2.303 upon k कितना 10 raised to power minus 3 log a कितना आ गया it is 10 divided by 2.5 तो कितना आ गया 10 divided by 2.5 means 4 आ गया तो वैल्यू पुट कर दी it is 2.303 divided by 10 raised to power minus 3 multiplied by log 4 कितना होंदा जे 0.6020 तो ये तुहाडा आंसर आ जाएगा भी टाइम कितना आ गया कितने सेकंड्स आ रहे हैं तुहाडे को ये सी शो कर इन्हें सॉल्व करिए इट कम्स आउट टू बी 1386.6 सेकंड्स ये आंसर होगा 10 raised to power minus 3 ऊपर जाके प्लस 3 हो जाना जो मल्टीप्लाई करांगे तो साडे को रिजल्ट ये आ रहा है तो एक बड़ा सिंपल जा क्वेश्चन सी the initial concentration of the reactant from 10 ग्राम it get reduced to 2.5 ग्राम तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी तुहानू क्वेश्चन दे विच गिवन होवे कि concentration is reduced to तो reduced to means you are given directly the final concentration। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिखो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा रहा मैं फिर देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से Now for the reaction SO2
Cl2 ये रिएक्शन गिवन है SO2 Cl2 गिविंग राइज टू SO2 प्लस Cl2 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ K1 ਵੀ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ which is a first order reaction, which is the first order reaction, the value of K is given to you, rate constant deta da tonu bhi, the value of K is given to you, it is 2.2 into 10 raised to power minus 5 second inverse. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिहदा रेट कांस्टेंट गिवन हैगा तुहानूं क्या गया what percentage of, देखो what percentage of SO2 Cl2, what percentage of SO2 Cl2 will get decomposed in 90 minutes, will get decomposed in 90 minutes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ रिएक्शन गिवन हैगी है भी जिहदे लई तुहानूं रेट कांस्टेंट गिवन हैगा तुहानूं क्या गया भी दसो इन 90 मिनट्स कितनी परसेंटेज ऑफ SO2 Cl2 विल बी लेफ्ट, ठीक है कितनी परसेंटेज ऑफ तुहानूं पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ SO2 Cl2 गेट डीकंपोज्ड, SO2 Cl2 की कितनी परसेंटेज जिहड़ी है डीकंपोज हो जाएगी है 90 मिनट्स। तो देखो amount of the substance decomposed, amount of the substance decomposed कैलकुलेट करना है, मतलब x की वैल्यू कटनी है, ठीक है क्योंकि जैसे देखिए कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस SO2 Cl2 decomposed ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ x ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ x इज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस रिएक्टेड या डीकंपोज्ड हो गया, तो फिर ਇਹਦੀ परसेंटेज करनी है, तो परसेंटेज ऑफ SO2 Cl2 डीकंपोज कितनी होएगी, x डिवाइडेड बाय टोटल कितना a मल्टीप्लाइड बाय 100, मतलब असी उस एक्सप्रेशन दे विचों 2.303 वाले दे विचों a वैल्यू कैलकुलेट करनी जे दैट इज x अपॉन a मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ SO2 Cl2 डीकंपोज्ड, क्योंकि असी साडे एक्सप्रेशंस दे विच जिहड़ा x हुंदा सी वो की सी अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस रिएक्टेड, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस डीकंपोज्ड, वो असी रिप्रेजेंट कर दिता भी वो किन्ने नाल डिनोट करते पे x दे नाल डिनोट करते पे, तो वो परसेंटेज करनी है डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी है a मल्टीप्लाइड बाय की कर देंगे 100। तो हम अप्लाई करिए भी साडे को एक्सप्रेशन की है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x, इथों असी पहला कटांगे log a अपॉन a माइनस x, ताकि आ गया इट इज k इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303, तो k की वैल्यू कितनी दी है, इट इज 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाई टाइम कितना भी 90 मिनट्स, तो 90 मल्टीप्लाइड बाई की हो गया 60, एक ही हो गया सेकेंड्स आ गए क्योंकि k सेकेंड इनवर्स है, डिवाइडेड बाई इट इज 2.303, ਅਸੀਂ रिप्रेजेंट कर दिता log a अपॉन a माइनस x की वैल्यू असी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि साढ़े को log a अपॉन a माइनस x की वैल्यू आ गई, जिस नूं सॉल्व करिए इट कम्स आउट टू बी 0.0516, तुसीं चेक कर लो ये वैल्यू आ रही है 0.0516। हुण इहदे तो असी a अपॉन a माइनस x करिए तो किस तरह करेंगे, log मिट करना भी a अपॉन a माइनस x विल बी इक्वल टू की करेंगे दूसरे पासे एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग 0.0516, तो देखो लॉग एंटी लॉग देखने आने चाहिए, तो जो लॉग एंटी लॉग देखने आएंगे तो फिर ये क्वेश्चंस निकलने, असी की करांगे वो साडे को लॉग वैल्यू आई सी, असी a अपॉन a माइनस x करना तो वह की ले लिया एंटी लॉग ले लिया, तो वह एंटी लॉग असी जो कैलकुलेट करने हैं तो इट कम्स आउट टू बी 1.127, ये तुसीं अपने लॉग टेबल तो देखो भी वैल्यू किस तरह आई, एंटी लॉग ले दो लिया 0.0516 का, तो ये साढ़े कोल की आ रहा है इट इज 1.127। हुण इहदे तो असी इनू मॉडिफाई करना क्योंकि ये तो है साढ़े को a अपॉन a माइनस x, असी कटना की है x अपॉन a, असी कैलकुलेट की करना है x अपॉन a, इनवर्स कर दी इट इज a माइनस x अपॉन a, जो मैं करा
तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1.127 ए माइनस एक्स अपॉन ए कर देता तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 1.127 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਸਿੰਪਲ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a upon a ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ 1 minus x upon a ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ it is 1 minus x upon a is equal to 1 upon 1.127 ठीक है ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ x upon a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੈ x upon a ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਈਏ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x upon a is equal to 1 minus 1 upon 1.127 तो इन्हू सॉल्व करिए तो एलसीएम 1.127 आ गया तो ऊपर कितना आ गया 0.127 इन्हू सॉल्व करके देख लो इट कम्स आउट टू बी 0.127 डिवाइडेड बाई 1.127 और इन्हू देखिए सॉल्व करके इट कम्स आउट टू बी 0.113 एक्स अपॉन ए दी वैल्यू कितनी आ गई 0.113 तो फिर परसेंटेज डीकंपोज्ड तो कितना आ गया भी असी की कहता है एक्स अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई की करना 100 तो फिर साढ़े को कितना आ गया 11.3% ए आंसर फिर 90 मिनट्स के विच कितना सबस्टांस डीकंपोज हो रहा इट इज 11.3% ऑफ दी सबस्टांसेस डीकंपोज्ड तो ये सी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸੀ x ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ SOCl2 ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ x upon a ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 100 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ x upon a ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ log a upon a minus x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਲੌਗ ਲੈ ਕੇ a upon a minus x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਇਨਵਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ x upon a ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 minus x upon a is equal to this one ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ x upon a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 0.113 ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਡ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਇਜ਼ 11.3% ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ पे किस तरह से शो कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करने ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਰਿਐਕਟਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈਫਟ या रिएक्टेड कितनी आई है साढ़े को एक फार्मूला भी अमाउंट ऑफ दी सब्सटेंस लेफ्ट इट इज गिवन एज इट इज a अपॉन 2 रेज टू पावर n एक फार्मूला a अपॉन 2 रेज टू पावर n जिथे a की है इनिशियल कंसंट्रेशन और n में थे की शो कर रहे हैं इट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव्स number of half lives ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ it will be equal to total time divided by the half life period ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮਿਲਨੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਸਬਸਟੈਂਸ ਬਚ ਜੇ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਦੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਲੈਫਟ ਆਫਟਰ 60 ਮਿੰਟਸ 90 ਮਿੰਟਸ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस लेफ्ट कैलकुलेट करना ड्यूरिंग ए रिएक्शन क्योंकि अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस लेफ्ट आ गया तो वो अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस रिएक्टेड भी कर सकते हैं तो असीं रिप्रजेंट कर रहे हैं भी एक फार्मूला साडे कोल हैगा अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस लेफ्ट विल बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर n जिथे n की हैगा इट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स जिहड़ियां किस तरह कटनियां टोटल टाइम डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड हुण इस एक्सप्रैशन को असीं यूज़ किदों करना जो n की वैल्यू होल नंबर दे विच आए क्योंकि जे n की वैल्यू फ्रैक्शन च आ गई 1.5 1.7 तो फिर उन्होंने सॉल्व करना ही औखा हो जाना ये मेनली एक्सप्रैशन उदों यूज़ करना तुसीं जदों n की वैल्यू किहदे च आ रही है होल नंबरस दे विच आ रही है तो असीं उस वेले ईजीली कैलकुलेट कर सकते जिस तरह लिखो एक क्वेश्चन लिखो लो दी हाफ लाइफ पीरियड ऑफ a first order reaction is half life period of a first order reaction is
60 minutes. Half life period of a first order reaction is 60 minutes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ what percentage will be left after, what percentage will be left after 240 minutes, what percentage will be left after 240 minutes. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਪੀਰੀਅਡ ਦਿੱਤਾ ਦਾ और टोटल टाइम भी दिता, हाफ लाइफ पीरियड कितना दिता था 60, और तुहानू कहा गया भी दसो 240 मिनट्स के बाद कितना बच जाएगा। तो असीं इहो करने एन की है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, टोटल टाइम कितना भी 240 डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ पीरियड कितना 6, तो ये कितनी हाफ लाइफ्स आ गई 4 हाफ लाइफ्स आ गई। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कितनी आ गई 4, तो अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस लेफ्ट कढ़िए हुण, अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस लेफ्ट इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर कितना आ गया 4। तो A divided by 2 raised to power 4 means 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16. तो A कितना आ गया, it is 16. Amount of the substance left कितना आ गया A by 16, क्योंकि 2 raised to power 4 कितना आ गया 16। तो फिर परसेंटेज करिए, परसेंटेज लेफ्ट कितनी आ गई A divided by 16 divided by A multiplied by 100, जिना बचिया डिवाइडेड बाई टोटल मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कैंसल हो गया, तो साढ़े को की आंसर आ गया 6.25%। तो देखो ये ईजीली निकल गया नहीं भी अमाउंट ऑफ दी सबसटेंस लेफ्ट कितना बच गया साढ़े को 6.25। बट ये एक्सप्रैशन असी उदों यूज़ करना जो एन की वैल्यू हाफ लाइफ जड़ियाँ है कि आ रही होल नंबरस के आ रही, तो उस वे असी इनू अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते। इसे क्वेश्चन में ध्यान समझो, एक बार फिर देखियो मैं बोर्ड वाल भी एन की वैल्यू की आई है 4, एन की वैल्यू की है 4 और एन में क्या हाफ लाइफ्स है 4 हाफ लाइफ्स। इधर देखियो जरा उंगला वाल भी फर्स्ट हाफ लाइफ के दौरान सबसटेंस कितना रह गया 50%, दूसरी हाफ लाइफ के दौरान फिर कितना रह गया 50 का 50 कितना हो गया 25%, तीसरी हाफ लाइफ के दौरान 25 का 50% कितना रह गया 12.5%, और चौथी हाफ लाइफ के दौरान 12.5 का हाफ कितना हो गया 6.25%। देखो आंसर सी साढ़े पीछे सानू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स पता है तो असी उहदे तो ईजीली कैलकुलेशन कर सकते। फिर देखियो 4 हाफ लाइफ सी, असी क्या हरेक हाफ लाइफ के दौरान सबसटेंस 50% रह रहा, पहली हाफ लाइफ के दौरान 50 रहा, दूसरी के दौरान 50 का 50 मतलब 25 रह गया, तीसरी के दौरान 25 का 50 मतलब 12.5 रह गया, और चौथी के दौरान 12.5 का हाफ मतलब 6.25% रह गया। मतलब जो मल्टीपल्स क्वेश्चन आता तो इस तरह असीं ईजीली कैलकुलेट कर सकते।